हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अ कंट्री कॉटेज। सो लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस क्या होती है? प्यारी सी अच्छी सी खुशबू, है ना, तो उसको बोलते हैं, जिसको स्वीट स्मेल भी आप बोल सकते हो। लैंडस्केप, जो एरिया ऑफ लैंड होता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप। सिविलाइजेशन, सभ्यता। सपर होता है बच्चे रात का खाना, और मॉन्स्टर होता है राक्षस। सो लेट्स बिगिन। The two young people were married not very long ago. They were walking up and down the platform of a little country station. They held at each other's hand and walked. They were very happy. So यहाँ पर दो यंग पीपल हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, ज़्यादा शादी को टाइम नहीं हुआ बच्चों, और वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं इधर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म कहाँ होता है? जहाँ पे रेलवे गाड़ी रुकती है तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, स्टेशन पर। ठीक है, और वहाँ पर है वो लिटिल कंट्री। लिटिल कंट्री इसमें यहाँ पे क्या बोला है बच्चे? जो रूरल एरिया होता है ना, गाँव का एरिया, तो उसको बोलते हैं कंट्री। यहाँ पर वही चीज़ बोलिए, कंट्री स्टेशन। ठीक है, तो वहां पर वो घूम रहे हैं आराम से, और हाथों में हाथ उन्होंने डाले हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, और दोनों के दोनों बहुत खुश थे। द मून पीप्ड अप फ्रॉम द ड्रिफ्टिंग क्लाउडलेट्स, इट सीम्ड टू एनवी देयर हैप्पीनेस। द स्टिल एयर वॉज हैवी विद द फ्रेगनेंस ऑफ लिएक एंड वाइल्ड चेरी। समवेयर इन द डिस्टेंस बियॉन्ड द लाइन कॉर्न क्रीक वॉज कॉलिंग। तो वहाँ पर जो मून है वो भी पूरा चमक रहा है बादलों में, बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ पे ना। तो आसपास का जो माहौल है काफ़ी हैप्पी, पूरा हैप्पीनेस से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर। और जो हवा है वो भी कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फ्रेगनेंस आ रही है हवा के अंदर से, और जो ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड चेरी की जो खुशबू है वो वहाँ पर फ्रेगनेंस के रूप में उनको आ रही है समझ में। तो इस तरह से समवेयर इन द डिस्टेंस, और ऐसा लग रहा है कोई दूर से बड़ी प्यारी सी आवाज़ में बोल रहा है, उनको बुला रहा है, कॉलिंग कर रहा है। कॉर्नक्रेक क्या होता है बच्चे? एक इटालियन बर्ड होता है, उसको यहाँ पे कॉर्नक्रेक बोला गया है कि उसकी आवाज़ आ रही है और उसको बुला रहा है। इस तरह से वहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ साशा, हाउ beautiful, murmured the young wife. It all seems like a dream. See how sweet and inviting that little copse looks. How nice those solid, silent telegraph posts are. They add a special note to the landscape, suggest a humanity, civilization in the distance. Don't you think it's lovely when the wind brings the rushing sound of a train? So यहाँ पर जैसे वो सब चीज़ें देखते हैं तो जो वाइफ होती है उसकी, यंग वाइफ, तो वो धीरे धीरे बोलती है, मम्मट करके, तो बोलती है कितना सुंदर है ना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ साशा, इस तरह से बोलते हुए अपने हस्बैंड होंगे तो उसको बताती है। और कैसा लगती है? ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल सपने की तरह है, कितना प्यारा लग रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत स्वीट और इतना अलग से हटके है सब चीज़ें, और मुझे सपने की तरह सब फील हो रहा है। हाउ स्वीट एंड इनवाइटिंग द लिटिल कॉप्स लुक्स, और किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं। द नाइस दो सॉलिड्स, और जो यहाँ पर जैसे सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं। साइलेंट टेलीग्राफ्स पोस्ट है, बिल्कुल शांति है वहाँ पर, और स्पेशल नोट टू द लैंडस्केप, और ऐसा लग रहा है जो एरिया है वहाँ पर, जो लैंड का एरिया है वो कैसा है? एक स्पेशल नोट फील करा रहा है, सजेस्टिंग कर रहा है किस चीज़ को? ऐसा कर रहा है जैसे ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, जो सिविलाइजेशन है वो सब चीज़ें इन द डिस्टेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी दूरी पर ही हैं। सो तुम ये ऐसा सोचते हो कितना लवली है, व्हेन द विंड वाज ब्रिंगिंग द रशिंग साउंड ऑफ अ ट्रेन, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो विंड है वो हमारे लिए पास क्या लेकर आ रही है? एक रशिंग साउंड लेकर आ रही है ट्रेन की। यस वार्या, व्हाट यू थिंक गॉट फॉर आवर सपर टुनाइट? तो ऐसे पूछते हुए तो वर्या से बोलता है कि हाँ वर्या, ये बताओ कि जो सपर है, सपर मतलब रात का खाना है, तो व्हाट हैव यू गॉट फॉर आवर सपर टुनाइट? तो आज के रात में खाने में हमारे लिए क्या है और क्या इंतजाम किया है? सो आई हैव कुक्ड पुडिंग विद स्वीट सैलेड, इट जस्ट इनफ फॉर टू ऑफ अस। तो बोलते हैं कि आज के खाने में क्या है? मैंने क्या पकाया है? पुडिंग है और स्वीट सैलेड है, तो उसी से हमारा हो जाएगा, है ना, कि मतलब उन दोनों के लिए इनफ होगा वो। द ट्रेन इज कमिंग सैड वारिया, हाउ जॉली, और एकदम से क्या बोलती है कि ट्रेन आ रही है, बहुत खुश होकर। जॉली क्या होता है बच्चे? खुश होना। जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं किसी चीज़ के, अरे वाह ट्रेन आ रही है, तो ऐसे यहाँ पर उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सो 3 eyes ऑफ द फायर कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। द स्टेशन मास्टर केम आउट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड सिग्नल लाइट्स फ्लैश्ड हियर एंड देयर ऑन द लाइन। तो उसके बाद क्या होता है? जो 3 eyes ऑफ फायर कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से ही उनको क्या दिख रही हैं? 3 लाइट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर आता है वो बाहर निकल कर आता है, प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, सिग्नल देता है लाइट से
और सिग्नल आपने देखा होगा बच्चे, कभी आप स्टेशन पर देखा होगा कि जो हेडमास्टर होते हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, वो आते हैं लाइटिंग के साथ, फ्लैग के साथ और सिग्नल देते हैं ट्रेन को। तो वहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं एंड हियर एंड देयर ऑन द लाइन। सो लेट्स सी द ट्रेन इन एंड गो होम, सेड साशा yawning. What a splendid time we are having together. Varya, it's so splendid. One can hardly believe it's true. सो बोलते हैं कि अब क्या करना है कि ट्रेन तो आ चुकी है, सो ट्रेन को देखते हैं और घर चलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं बात? साशा बोलता है। एंड साशा इस तरह से बोलते हैं, यॉनिंग करता है। यॉनिंग क्या होता है बच्चे? उबासी लेना। तो जैसे नींद आती है ना, तो नींद से पहले हम मुंह खोल के उबासी लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर यॉनिंग कर रहा है। सो बोलता है कि अब हमें घर चलना चाहिए और इस तरह से बोलते हैं, इट्स सो स्प्लेंडेड, वन कैन हार्डली बिलीव इट्स ट्रू। सो इस तरह से बोलते हुए वो दोनों बातें करते हैं। The dark monsters scraped noiselessly alongside the platform and came to a standstill. They caught glimpse of the sleepy face of heads and shoulders at the dimly lighted windows. अब यहाँ पर क्या दिखता है उनको? डार्क मोस्टर स्क्रैप नॉइजेसली, मतलब यहाँ पर मोस्टर किसको बोला है बच्चे? इंजन को, है ना, क्योंकि जो आपने देखा होगा रेल का जो इंजन होता है आगे से, तो काफ़ी भयानक सा नजर आता है, बड़ा स्वीट सा थोड़ा ना दिखता है, हमें अच्छा नहीं दिखता ना, वो कैसा होता है? मोस्टर की तरह दिखता है। और वो क्रीप करता हुआ, क्रैप्ट करता हुआ, मतलब रेंगता हुआ और बहुत आवाज़ करता हुआ आ रहा है प्लेटफॉर्म पर। एंड केम टू अ स्टैंड हिल, और कहाँ पर आ गया? स्टैंड हिल वहाँ पर आ चुका है। दे कॉट ग्लिम्स ऑफ स्लीपी फेसेस, और वो क्या देख रहे हैं? वो उसकी झलक देख रहे हैं अपने स्लीपी फेसेस से, क्योंकि उनका जो फेस है थोड़ा नींद में हो चुका है, तो नींद के अपने फेस से वो उसको देखते हैं। ऑफ हेड्स एंड शोल्डर्स एट द डिमली लाइटेड विंडो। लुक लुक, दे हेड फ्रॉम वन ऑफ द कैरेजेस, Varya and Sasha have come to meet us, and there they are, Varya, Varya, look. तो अब क्या करते हैं? ऐसे बोलते देखो देखो, दे हर्ड, उन्होंने क्या सुना? कुछ सुनी है आवाज़। दे हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द कैरेजेस, कहीं से उसको आवाज़ आती है, एकदम से आवाज़ आती है कि देखो देखो, इस तरह से। एंड वर्या एंड साशा हैव कम टू मीट अस, और क्या करते हैं जो वर्या और साशा हैं कि वो उनसे मिलने आए हैं। एंड दे आर वर्या, वर्या लुक। टू लिटिल गर्ल्स स्किप्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड हग ऑन वर्या's neck. They were followed by a stout, middle-aged lady and a tall, lanky gentleman with grey whiskers. Behind them came two schoolboys laden with bags, and after the schoolboys, the governess, after a governess, the grandmother. तो अब क्या देखते हैं? जैसे उनको आवाज़ आती है तो दो छोटी छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल, क्या करती है? स्किप्ड आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरती हैं और हंग कर लेती हैं, ठीक है, वर्या के नेक को। जो वर्या है उसके जैसे बोलते हैं ना बच्चे, ऐसे गर्दन से लटक जाती हैं दो छोटी छोटी बच्ची। एंड दे वर फॉलोड बाय अ स्टाउट, और उनको कौन फॉलो कर रहा है? एक स्टाउट है, स्टाउट के द्वारा फॉलो हो रहे हैं। एक मिडल एज्ड लेडी भी है वहाँ पर, और कौन है? एंड अ टॉल लैंकी जेंटलमैन भी है उनके साथ, विद ग्रे विस्कर है, जिसकी विस्कर क्या होते हैं बच्चे? मूछें, है ना, तो मूछें, यहाँ पर विस्कर्स, तो मूछों के साथ भी वहां पर वो आ गए हैं। बिहाइंड देम केम टू स्कूल बॉयज, और उनके पीछे कौन है? दो स्कूल बॉयज भी हैं। एंड लेडन विद, उनके पास क्या है? उनके बैग्स हैं स्कूल बॉयज के पीछे पीछे। एंड द गवर्नस, आफ्टर द गवर्नस एंड द ग्रैंड मदर, और उनके बाद कौन है? उनकी ग्रैंड मदर भी उनके साथ है। Here we are, dear boy, began to whiskered gentleman, squeezing Sasha's hand. King of waiting for us, I expect. You have been pitching into our old uncle of not coming down all this time. I dare say, Kolya, Niza. तो इस तरह से वो बोलते हुए क्या बोलते हैं बच्चे? अब यहाँ पर नाम ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं तो बड़े जोर से बोलते हैं, हम आ गए हैं, हम यहाँ आ चुके हैं, डियर बॉय। एंड क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? जो विस्कर्ड जेंटलमैन होता है ना, वो इस तरह से बोलना शुरू कर देता है। और क्या करता है? स्क्वीजिंग साशाज हैंड, और ऐसे साशा के हैंड को स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है। सिक ऑफ वेटिंग फॉर अस, और हमें पता था कि तुम हमारा वेट कर रहे हो, मैं यही आशा करता था कि तुम हमारा वेट कर रहे होगे। एंड यू हैव बीन पिचिंग इन टू आवर ओल्ड अंकल, और क्या कर रहे हैं कि तुम अपने ओल्ड अंकल के लिए कितनी खुश हो रही होगी। फॉर नॉट कमिंग डाउन ऑल दिस टाइम, आई डेयर से। अब यहाँ पर कौन है जिनके नाम है बच्चे? तो यहाँ पर कौन कौन है? जैसे डेयर से कॉलिया एंड कॉटिया, नीना, फीफा, चिल्ड्रंस, किस योर कजन्स साशा, और क्या करते हैं? अपनी साशा कजन को किस करते हैं। वी ऑल आर हेयर, द होल ट्रूप ऑफ अस, जस्ट फॉर द 3 or 4 days. I hope we shall not be too many for you. You must not let us put and
you out. So उसके बाद क्या बोलते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि हम सब आ चुके हैं और एक तरह से पूरा फैमिली टुगेदर हो चुका है, हम कितने यहाँ पे 3-4 दिन के लिए आए हैं और हमारा पूरा होल ट्रोप ऑफ अस है ना. सो मैं आशा करती हूँ वी शैल नॉट बी टू मैनी फॉर यू, और हम यहाँ पर रहने वाले हैं. तो इस तरह से वो पूरा एंजॉय करके, और जैसे गेस्ट होते हैं ना, बच्चे आते हैं तो वैसे ही वहाँ पर उनको अटेंड करते हैं और उनसे बातें करने लग जाते हैं. At the sight of their uncle and his family, the young husband and wife were horror-stricken. While his uncle talked and kissed them, Sasha had a vision of their little cottage. He and Varya giving up their 3 little rooms, all the pillows and bedding to their guests, and pudding and salad all devoured in a single instant. The cousins plucking the flowers in their little garden, spilling the ink, filled the cottage with noise and confusion, his aunt taking continuously about her ailments and her papa's having been successful in the election. तो उसके बाद क्या होता है, जैसे अंकल होते हैं, उनकी फैमिली होती है ना, तो उनको कौन देख रहे हैं, यंग हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो उनको देखते हैं और उनको कैसा फील, एक झटके वाला फील होता है बच्चे कि हॉरर स्टिकन, मतलब वो थोड़ा सा सब चीज़ें वो एज्यूम करने लग गए कि ये सब आ चुके हैं, अंकल की पूरी फैमिली आ चुकी है और अंकल बातें कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, और साशा हैज़ अ विजन ऑफ देयर लिटिल कॉटेज. उनके दिमाग में क्या पूरा विजन घूम गया है, जैसे हम सपने देखने लग जाते हैं ना, सोचने लग जाते हैं कैसे कैसे होगा, उनका लिटिल कॉटेज है जो रूरल एरियाज है. ही एंड वारिया गिविंग अप देयर 3 लिटिल रूम्स, और वो क्या देने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो उनके छोटे छोटे 3 रूम है वो उनको देने वाले हैं. सारे पिलोज होंगे, बेडिंग होगी टू देयर गेस्ट के लिए, क्योंकि उनके गेस्ट आ चुके हैं. उनके लिए जो पुडिंग बनाई थी, सैलेड बनाए थे, वो तो सिर्फ सिंगल उनके लिए बनाए थे, अब उनके लिए तो और अलग से बनाना पड़ेगा. जो उनके कज़न है वो क्या कर रहे हैं, प्लकिंग कर रहे हैं, जो उनका गार्डन है छोटा सा, वहाँ से फूलों को तोड़ रहे हैं. उन्होंने इंक को भी स्पिल कर दिया है. स्पिल करना क्या होता है, बिखराना है ना, इंक को गिरा दिया है इधर उधर. और जो उनका कॉटेज है बच्चे, वो पूरा शोर शराबा, कंफ्यूजन, सब चीज़ें हर जगह, बातें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और आंट जो है वो बातें करती रहती हैं. पूरे जो पापा है वो हैविंग बीन सक्सेसफुल इन द इलेक्शन, क्योंकि सबके सब सारी चीज़ों को देखकर वो एज्यूम करके वो ऐसे सोचने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें हम फेस करने वाले हैं. एंड साशा लुक्ड ऑलमोस्ट विद हेटेड एट हिज यंग वाइफ एंड विस्पर्ड. तो उसके बाद जो साशा है वो किसको देख रहा है, ऑलमोस्ट किसको, विद हेटेड, मतलब तो उसको गुस्सा सा आ रहा है एट हिज यंग वाइफ पर. है धीरे धीरे वो विस्पर्ड करता है. क्या विस्पर्ड कर रहा है, इट्स यू दे हैव कम टू सी जैम देम. तो ये तुम हो, ये तुम्हारे लोग हैं, तो तुम्हें देखने आए हैं. तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. नो इट्स यू आंसर्ड वारिया पेल विद एंगर, दे आर योर रिलेशंस, दे आर नॉट माइन. तो उसके बोलते हैं कि उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे रिलेशन के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे रिलेटिव हैं, ये मेरे रिलेटिव नहीं है. तो एक दूसरे से इस तरह से वो थोड़ा एंगर दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं. एंड टर्निंग टू हर विजिटर शी सैड विद अ स्माइल ऑफ वेलकम, वेलकम टू द कॉटेज. लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उनको बेशक गुस्सा आ रहा है, विस्परिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे गुस्सा होता है ना, ऐसे से इंसान बोलता रहता है कि क्यों आ गए, कैसे आ गए, ऐसे से करते हैं ना, तो पेरेंट्स भी घर पे, तो वैसा ही हो रहा था वहाँ पे. लेकिन अब उनके आगे फॉर्मेलिटी भी तो करनी थी, तो फॉर्मेलिटी करते हुए क्या बोल रहे हैं विजिटर्स के आगे कि हाँ, और स्माइल करते हैं और बोलते हैं वेलकम टू द कॉटेज. The moon came out again. She seemed to smile as though she was glad she had no relation. Sasha, turning his head away to hide his angry, despairing face, struggled to give a note of cordial welcome to his voice as he said, "It's jolly of you. Welcome to the cottage." So जो मून है वो अब कैसा दिख रहा है, came out again, दोबारा से निकल गया है और ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है उन पर, है ना. And though she was glad, और वो क्या थी, वो सब चीज़ें देखकर दोबारा से उसको खुशी हो रही है. एंड शी हैड नो रिलेशन, कि वो ऐसा लग रहा था कि उनके रिलेशन में ही नहीं थे. और साशा टर्निंग हिज हेड अवे टू द हाइड हिज एंग्री डिस्पेयरिंग फेस, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो गुस्सा था उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है और अपनी वॉइस को वेलकम की तरह यूज़ करते हुए और जॉली नेचर दिखाने की कोशिश कर रही है. और क्या बोलती है, वेलकम टू द कॉटेज, है ना. तो कई बार होता है ना कि रिश्तेदार अतिथि कब जाओगे, तो वो वाली मूवी देखिए ना बच्चे, तो उसी से रिलेट करती हुई है कि सोच क्या रहे थे और हो क्या गया. तो ये दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों, और ये लिखी है किसके थ्रू, एंटन चेखोव के थ्रू. और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे खुद से करनी है, कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा से पढ़ना है, रीड आउट करना है और एक्सरसाइज करनी बिल्कुल नहीं भूलनी.